हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तद्भव तत्सम के बारे में। आशा करती हूँ जितना भी पहले पढ़ाया है वो सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लेते हैं तत्सम तद्भव के बारे में। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तत्सम मीन्स इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, तत् और सम, अर्थात उसके समान। किसके समान? उसके समान मीन्स कि संस्कृत प्लस हिंदी, संस्कृत से हिंदी, कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में कहते हैं घृत। अब इसको संस्कृत में घृत कहते हैं, लेकिन अब ये उतना यूज़ में नहीं आता, उतना इस्तेमाल में नहीं आता है। अब इसका बिगड़ा हुआ रूप बन गया घी। हम लोग घी कहते हैं। तो इसी तरह से जो संस्कृत के शब्द हिंदी में एज इट इज़ आ गए, उन्हीं के समान आ गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप अगर साहित्य की दृष्टि से देखें तो ये कैसे आए हिंदी में, तो सबसे सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत में क्या था कि वैदिक संस्कृत आई और इसमें बहुत पहले वेद लिखे गए। जो महर्षि व्यास ने जो वेद लिखे वो संस्कृत भाषा में थे। तो जब उन्होंने वेद लिखे तो वो जब वेदों का संकलन हुआ तो लोगों को पढ़ने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा थी। देवों की वाणी कही जाती थी, देवताओं की वाणी कही जाती थी। तो इसका फिर कुछ लोगों ने इसके थोड़े से वो नियमों में बंध गई, तो लोगों को पढ़ने में दिक्कत आने लगी। तो फिर उसके बाद इसमें कुछ लोगों ने उसमें थोड़े से परिवर्तन करके लौकिक संस्कृति बनाई। लौकिक संस्कृति आई, लौकिक भाषा आई। अब लौकिक भाषा में जब फिर उसमें लिखे गए, पुस्तक वगैरह लिखी गई, ग्रंथ वगैरह लिखे गए, तो इसमें भी लोगों को परेशानी आने लगी कि ये बड़ी क्लिष्ट भाषा है, सबको समझ में नहीं आ रही है। तो इसके बाद ये भी नियमों में बंध गई। ग्रंथ लिखे गए, नियमों में बंध गई, लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, कठिन लग रही थी लोगों को। तो फिर इसके बाद जो है तीसरे, इन सब के नियमों का थोड़ा सा उल्लंघन करके तीसरी भाषा आई, पाली प्राकृत। जब पाली प्राकृत आई तो इसमें जो भगवान बुद्ध थे और जो 24वें जैन धर्म के शिष्य थे महावीर स्वामी, इन्होंने अपने उपदेश दिए पाली और प्राकृत में। तो इनके ज़माने में ये भाषा चली, पाली और प्राकृत। इसमें जब उन्होंने कहा कि अपने उपदेशों में कहा कि थोड़ा लोगों को समझ में आए, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया। इसके बाद इनको भगवान माने जाने लगा। तो इन्होंने कहा कि भगवान मनुष्य अपने कर्मों से बनता है। तो इस प्रकार से जब आम आदमी के समझ में थोड़ी पाली प्राकृत आने लगी, फिर भी लेकिन ये भी थोड़ी क्लिष्ट लगी लोगों को,
तब फिर चौथे नंबर पे इन्हीं का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप आया, अपभ्रंश। अपभ्रंश मीन्स भ्रष्ट भाषा, एक तरह से आप कह सकते हैं उसको। तो ये क्या हुआ कि जब ये पाली प्राकृत भी लोगों को नहीं समझ में आई तो फिर अपभ्रंश आया। फिर यहीं से उद्गम हुआ तमाम भाषाओं का। इसमें इन्हीं का सब भाषाओं में से शब्दों को लेते हुए फिर सौर सैनी भाषा बनी, सौर सैनी आई। फिर उसके बाद मागधी आई, फिर अर्ध मागधी आई, और फिर इन सब में से मिलकर जिसमें से 4 भाषाएं निकली, वो कौन कौन सी थी? पूर्वी भाषा, पश्चिमी भाषा, राजस्थानी भाषा, पहाड़ी भाषा और बिहारी भाषा। फिर इन सब भाषाओं के मिले जुले शब्द जो हैं वो हमारे इन हिंदी भाषाओं में उत्तर भारत के पूरे क्षेत्रों में ये मिले जुले शब्द बोलने लगे, जिसको कि हम उत्तर भारतीय भाषा के अंतर्गत इन सभी शब्दों का, इन सभी भाषाओं का मिला जुला रूप आने लगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो संस्कृत के शब्द रहे वो तो तत्सम कहलाए, और फिर इन सब भाषाओं से मिलकर जो शब्द निकले तद्भव। तद्भव शब्द मीन्स इसका शाब्दिक अर्थ है कि उनसे जन्मे, मतलब इन सारी भाषाओं से, सभी भाषाओं से निकले शब्द जो हैं तद्भव कहलाए। अर्थात तत्सम शब्दों का निर्माण संस्कृत के शब्दों से एज इट इज़ हिंदी में जो प्रयोग हुए वो तत्सम कहलाए, और इन सब भाषाओं से फिर इन सब भाषाओं से जब इन सब भाषाओं का, जिनमें ये सब भाषाएं निकली, तो इनसे सब थोड़ा थोड़ा भाषाओं में, शब्दों में परिवर्तन आता गया, और परिवर्तन के साथ साथ ये इन सब भाषाओं में ये शब्द विकृत रूप में इस्तेमाल होने लगे, यूज़ होने लगे। तो इस तरह से तद्भव बना, अर्थात इन सब से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तत्सम शब्द संस्कृत के जो एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो सभी भाषाओं से मिलजुल कर थोड़े विकृत होते हुए स्वर आए वो तद्भव कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे अब इसकी पहचान क्या है कि संस्कृत वाले जो तत्सम शब्द जो होते हैं वो
संस्कृत के शब्द हैं उनमें क्या खासियत है कि उनमें री लगी रहती है और रा लगा रहता है। तो ये जो री की मात्रा लगी रहती है और रा की मात्रा लगी रहती है, इनको पहचान के लिए हम बता रहे हैं कि ये सभी शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं, या उनकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था आपका तद्भव तत्सम के बारे में ये छोटी सी जानकारी। और इस तरह से हम आपको कुछ शब्द देंगे जिनसे कि आप, जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे गृह, ठीक है। तो गृह का हम लोग गृह नहीं यूज़ करते, अब हम लोग यूज़ करते हैं घर। इसी प्रकार से घृत, घृत नहीं यूज़ करते हैं, घी। अक्षी, और इसमें एक चीज़ और होती है कि छ और त्रा और ज्ञ, ये भी वर्ड की पहचान है कि इसमें भी तत्सम शब्द में ये सब यूज़ होते। जैसे अक्षी है, अक्षी में शायुज है, अक्षी को हम आँख कहते हैं तद्भव में। जिह्वा मतलब जीभ, इसको हम जीभ यूज़ करते हैं। जिह्वा जब कोई यूज़ करता है तो हम लोग कहते हैं कि शुद्ध हिंदी बोल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से तद्भव तत्सम जो है वो हमारे हिंदी में बने, या हिंदी में इनको तद्भव तत्सम किस तरह से कहा गया।